बेगूसराय नगर निगम में फिर मचा घमासान। लोक लेखा समिति के होने वाले बैठक को किया गया रद्द। बिना वार्ड पार्षदों की सूचना दिए किया गया रद्द। क्या कुछ कह रहे हैं वार्ड पार्षद एवं उपमेयर, आइए सुनते हैं। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। हवाला दे रहे हैं, लेकिन एक्ट और रूल में बोर्ड सर्वोपरि होता है और बोर्ड जो निर्णय लेती है वो मान्य होता है। और निविदा एक ऐसी जगह है जहां कहीं ना कहीं पारदर्शिता के लिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निविदा समिति का गठन होता है और बेहतर काम हो, निविदा के माध्यम से क्विक डिस्पोजल हो, इसलिए निविदा समिति का गठन किया जाता है। मेयर के पति चाहते हैं कि किसी तरह निविदा को हम सेटिस्फाइड करके अपने लोगों को निविदा दें। राजदीप कुमार और मुकुल सरदार भारी मतों से आज वो जीतने वाले थे। 48 घंटा से मेयर पति बेचैन थे, घर घर बाइक से रात के 12 बजे तक कैंपेन किए, झोला और बैग लेके गए थे घर घर कि कहीं ना कहीं अगर कुछ उस तरह के लोग मिले जहां झोला बैग रख सके। लेकिन माननीय तमाम पार्षदों ने उनके झोला बैग को रिजेक्ट किया। मुकुल सरदार के पक्ष में भारी मैंडेट आज देता। आते हैं जनता से पूछिए न मेयर पति कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। अच्छा। ये बताने की जरूरत नहीं है। करप्शन और भ्रष्टाचार का जो बढ़ावा वो देना चाह रहे हैं इस कार्यालय में, अपराधियों के साथ जो महिमा मंडित जिला के अंदर वो करना चाह रहे हैं, उसका हम लोग विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। और जो उस तरह से वो नगर निगम को 14 के कार्यकाल के समय का वो बनाना चाह रहे हैं, वो हम लोग बनने नहीं देंगे। और 14 में जो वो लोग 14-15 में जो भ्रष्टाचार किए, करप्शन किए, वो हम लोग होने नहीं देंगे। इसकी लड़ाई है हम लोगों की। आज भारी मतों से मुकुल जी जीतते, आज वो दबाव देकर जब 2 बजे बैठक निर्धारित था तो 3 बजे बैठक स्थगित करना, ये कहीं ना कहीं सोच का विषय है। और 3 महीने के लगभग 2.5 से 3 महीने बैठक का हुआ है, बोर्ड की बैठक का। इस समय इनको रूल और एक्ट दिखाई नहीं दिया। आज जब निविदा समिति का गठन था, आज अध्यक्ष पद का चुनाव था, तब आज उनको वो एक्ट और रूल दिखाई देने लगा। एक्ट और रूल जो भी बोलता है, लेकिन बोर्ड भी सर्वोपरि होता है नगर निगम में। बोर्ड भी यही बोल रही थी कि निविदा में पारदर्शिता हो, इसलिए टेंडर समिति का गठन हो। लेकिन जो मेयर पति के इशारे पर जो यहाँ महिमा मंडित किया गया है नगर निगम में, वो आप लोगों के सामने है। तमाम माननीय पार्षद इस धूप 40 डिग्री और 41 डिग्री सेंटीग्रेड के धूप में नगर निगम आए और इस चिलचिलाती धूप में वो नगर निगम से फिर बाहर गए। कहीं ना कहीं लड़ाई तो होगा और लड़ाई हम लड़ेंगे। और हम लोगों का एक ही नारा है, वो हम लोग को कितनों जेल भेजाने की तैयारी करे, हम लोग तैयार हैं। हम लोग का एक ही नारा है, जब तक जेल में चना रहेगा हम लोग का आना जाना बना रहेगा। और हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ाई जनता के लिए लड़ेंगे। आवास योजना पेंडिंग है, योजना 7 से 8 महीने में एक भी नहीं हुआ है, एक भी ईंट नहीं जुड़ा है। सीवरेज का काम जहां तहां धंस रहा है। जब जहां देखिए नल जल का योजना बर्बाद है, पानी जहां तहां लीकेज हो रहा है। इसको देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि बेगूसराय में आइए, आप इसका निरीक्षण कीजिए। ये काम मेयर साहिबा का था, नगर आयुक्त का था, लेकिन इनको फुर्सत कहाँ है इन सारी चीज़ों को देखने का। ये सिर्फ बर्थडे मनाने के लिए, शादी का सालगिरह मनाने के लिए 1000-1000, 100-100 लेबर को बुला के एक जगह केक काटते हैं। और उस दिन सरकार के राजस्व नगर निगम के लेबर का, उस दिन सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है 4-4, 5-5 घंटा। और आपको अगर इतना ही शौक था शादी का सालगिरह मनाने का, तो आप शाम में सारे लोगों को आमंत्रित करते, अपने घर पर भोज देते, ना कि सुबह की सफाई व्यवस्था को बाधित करके आप केक काटते। और ये इस तरह की जो तानाशाही और मनमानी चल रही है आपकी, और आप जो करना चाह रहे हैं शहर के अंदर जो महिमा मंडित, वो हम लोग होने नहीं देंगे। जनता को लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आपका पुरजोर विरोध करेंगे। जो आप गलत काम नगर निगम के अंदर में कर रहे हैं, हर कोई त्रहिमाम है, जनता त्रहिमाम है। नक्शा के लिए परेशान है, घर के लिए परेशान है, रोड के लिए परेशान है। पिछले कार्यकाल में सीवरेज और नल जल योजना उपिंदर प्रसाद सिंह जी का था और इनके कार्य में बुडको का हो गया। ये सोचने की बात है। इनका चेहरा भी बदलता है और चरित्र भी बदलता है। इनका चेहरा और चरित्र दोनों
एक समान नहीं रहता है। समय समय पर गिरगिट की तरह ये रंग बदलते हैं और ये गिरगिट से भी बढ़ के रंग बदलते हैं। यही कहेंगे। और हम लोगों की लड़ाई आज जो इनके साथ ये जो किए हैं तमाम 11 पार्षदों के साथ नगर निगम में, और इनकी आज इनके समर्थित प्रत्याशी की हार सुनिश्चित थी और उसको अपनी हार को, अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए इस तरह का काम किए हैं और जो सही नहीं है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध भी करेंगे। और बहुत जल्द ही नगर निगम में हम लोग विचार कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन का आयोजन भी करेंगे। किसके खिलाफ? मेयर के खिलाफ, मेयर के पति के मनमानी के खिलाफ। मेयर आदरणीय मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की ओर हाथ बढ़ाए हैं, महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़े हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण होने देंगे तब ना। आदरणीय मेयर साहिबा के पति वो तो अपना एक पैरेलल सरकार चलाते हैं, मेयर साहिबा को आगे रखते हैं और पीछे से अपनी सरकार को चलाते हैं। अपने जो किए गए भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वो मेयर साहिबा को आगे करते हैं और अपने जो पीछे का जो भ्रष्टाचार है उसको बचाना चाहते हैं। इसकी लड़ाई लड़ना है भाई, और हम लोग लड़ेंगे। हम लोग मन बना चुके हैं। आज की तो घटना शर्मसार जो हुई है नगर निगम में जो किया गया है, सब ये था कि इस समिति का गठन नहीं हो सकता है, इसमें एक्ट और रूल नहीं बता रहा है। इसलिए हम लोग बेजाब्ते सबको चिट्ठी सर्कुलेट कर दिया गया है, सबको बैठक में बुला लिया गया है और बैठक में बुला के उसके बाद उसको रद्द किया जाता है। ये कहीं ना कहीं सोची समझी किसी तीसरे आदमी की साजिश है जो नगर निगम पर अपना बादशाहत कब्जा करना चाह रहे हैं। उनकी मंशा है कि नगर निगम की एक एक ईंट को बेच दे और बेच के घर ले जाए। और बहुत जल्द ही बहुत बड़ा हम लोग फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे किस हमारे तरफ सभी पार्षद थे और सब पार्षद दिल से मेरे साथ थे, जो कि 1 बजे दिन से ही आके इतना बड़ा धूप में आके यहाँ पर बैठे हुए थे। जो कुछ हमारे पार्षद हैं जो विकलांग भी हैं, चल असमर्थ भी हैं, वो भी अपना आके मत देने के लिए यहाँ आके पहुँच गए। लेकिन क्या बात हुआ, जो नगर आयुक्त साहब 2 बजे दिन से बैठाए रहे और 3 बजे शाम में आके कहते हैं कि चुनाव नहीं होगा। और अब बता रहे हैं कि एक्ट में ही नहीं है निविदा संघ। इससे पहले पूर्व में उदयदा थे, उदयदा 10 वर्ष निविदा संघ का अध्यक्ष रहे, तब तक निविदा समिति था। दासोदा 5 साल रहे, निविदा समिति का अध्यक्ष बने। उस समय अध्यक्ष पद जो कि संजय दा के रीजन में भी निविदा समिति चला है। लेकिन अब क्या हुआ है, संजय दा का ही पत्नी जीते हुए हैं मेयर में और वो कह रहे हैं अब निविदा संघ का अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। यह तो अब नगर आयुक्त तो साहब बताएंगे या तो मेयर साहब से आप ही लोग पूछिएगा। कुछ चीज का मनमानी चल रहा है क्या? मनमानी तो वो तो देख रहे हैं आप लोग, मनमानी नहीं चल रहा है। उनको पता था कि जब चुनाव हम हार जाएंगे, वो जिनका समर्थन कर रहे थे वो रात भर घूम घूम कर सबसे वोट मांगे। अच्छा। शायद उनको लगा कि हमको वोट नहीं देंगे, इसके लिए वो वोट नहीं करवाया। ये अब चुनाव नहीं होगा? ये तो अभी बोल रहे हैं, हमको तो नोटिस भी दिए हैं, चिट्ठी भी होगा हमारे पास। थोड़ा दीजिए चिट्ठी हो, चिट्ठी भी निकाल के दिखाए दिए हैं। कहें इससे पहले जो अध्यक्ष था उनका चुनाव कैसे हुआ था और अब हम जब जी उनका यही मंशा है जो हम जिसको चाहे वही इस चुनाव में रहे। तो यहाँ देख सकते, ये तो मेरे समझ में भी नहीं आया। हम लोगों को भी सूचनार्थ के रूप में लेटर गया था और आज जो है सो हम भी आए थे। कल भी हम 12:30 के आसपास आ गए थे, आज 1:30 बजे के आसपास ऑफिस आए कि आज निविदा का भी गठन है। और कल भी था, तो जब चयन हो गया 2:20 में 2 बजे कल भी निविदा का बैठक, निविदा नहीं लोक लेखा की कमेटी की बैठक थी और उसमें सर्वसम्मति से एक आदमी को अध्यक्ष बनाया गया अफजल जी को। तो हमने धन्यवाद देने 2:25 में उनको धन्यवाद दिया। चलिए बहुमत से एकजुट होकर के उसको पास किया गया कि नहीं इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए, धन्यवाद दिए। आज जब हम आए हैं तो बैठे तो बहुत सारे माननीय पार्षद सब, कुछ मेरे चैम्बर में थे, कुछ मेयर साहिबा के चैम्बर में, कुछ ऑफिस में बैठे हुए थे हॉल में। तो जब 2:30 बज गया, जब मेरी निगाह घड़ी पर गई तो कल तो 2 विषय में घोषणा हो गई थी, आज क्या हुआ ऐसा। तो मैंने नगर आयुक्त को कॉल लगाया, उनसे पूछा कि सर बैठक हो गई क्या, घोषणा हो गई, कौन अध्यक्ष बने? बोले नहीं मैडम बैठक कहाँ हुई है, क्यों नहीं हुई? तो वही तो देख रहे हैं, एक्ट में अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि आज जो है निविदा की बैठक होनी है। तो निविदा कमेटी 34-35 में 36 में हमने देखा है एक्ट में, लेकिन ऐसा कोई नियम मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए विभाग से पहले हम लोग ऑर्डर लेके विभाग को लिखते हैं, वहाँ से जो आदेश आएगा उस अनुसार हम लोग चयन करेंगे।
तो अगला आदेश तक जो है हम इसको स्थगित करेंगे। तो हमने कहा सारे माननीय पार्षद बैठे हुए हैं आपके इंतज़ार में कि आप आइएगा तब बैठक होगी, और अभी आप हम जब आपको कॉल कर रहे हैं तब आप कहते हैं कि इसको समाप्त करना अभी नहीं करना है आज बैठक। तो ये सूचना सर आपको पहले देनी चाहिए थी। 3 महीना 7/3 में इस प्रस्ताव को रखा गया था बोर्ड में, और 10 दिन पहले ये निविदा का, क्रय का और शिक्षा का होना था, लेखा कमेटी का गठन होना था। ये चारों गठन एक दिन बीच करके होना था, और वो लेटर हम लोगों के पास गया। तो उतना दिन में आपने एक्ट में एक बार भी नहीं देखा कि कौन कौन सा नियम उसमें लिखा हुआ है, और आज अचानक आप कहते हैं कि नहीं ये जो है सो आज का बैठक हमको स्थगित करना होगा अगले आदेश तक के लिए कि क्या करना है। जब आप नगर आयुक्त महोदय हमें ये बताए कि एक्ट में नहीं दिख रहा है, तो आज हम लोगों को तुरंत आवेदन भी आया मेरे कहने के बाद। 3:20 में मैंने जब लेटर रिसीव किया है तो उसमें दिया भी है समय, तो उसमें लिखा हमने कि इतना बजे में मैंने एक प्रति पाया। तो उसमें भी इनको दर्शाना चाहिए था कि एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं। जब भी कोई प्रोसीडिंग बनती है तो मेयर साहिबा के अनुमति से बनती है, उनका लेटर ट्वीट पे जाता है, उसके बाद वो बोर्ड की बैठक होती है, बोर्ड में ये रणनीति तय होती है। तो आपने इतना दिन में क्यों नहीं देखा? क्या मेयर साहिबा ने बिना एक्ट देखे, बिना किन्हीं से राय विचार लिए, हमसे तो आज तक कभी लिया ही नहीं गया, लेकिन उनके जो करीबी हैं या जो हमारे 45 पार्षद हैं, कहीं इसका मतलब है कि कहीं से राय ही नहीं लिया गया। क्या लग रहा है? हाँ, ये तो आज जब आप हमारे माननीय पार्षद सभी का वक्तव्य अगर लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो हम तो आपको आग्रह करेंगे कि जितने इसमें 11 हमारे माननीय सदस्य हैं उनसे आप ये वक्तव्य ले लीजिए। जब ऑफिस आए, मेरे लिए तो सारे माननीय पार्षद एक बराबर हैं। हम कौन अपना कौन पराया ये देख के हम नहीं चलते, हम सब एक हैं, हम यही जानते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे भी यही बात पता चला जो आपको चला, कि लोग कल से ही बेचैन थे कि आज की मीटिंग में क्या होना है, अपने आदमी का कैसे बने। तो रे यहाँ पराया कौन है? सभी माननीय पार्षद जीत के आए हैं, सभी एक हैं। बिना जहाँ तक थोड़ा मोड़ा जो मैं 2000 से ऐसे पार्षद हूँ, बहुत सारा बोर्ड मुझे देखने को मिला, बिना बोर्ड के परमिशन का एक पत्ता नहीं खरीदा जा सकता। तो आप इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, कर बैठते हैं, कर गुजरते हैं, और तब बोर्ड में लाते हैं क्या सोच के? तो आज का भी यही रणनीति, जो ने आपने सुना वो सच है, यही हुआ होगा। अगर नहीं होता तो आज जो ये लेटर दिया गया, हम दिखाना चाहते हैं अपने जनता जनार्दन को, इसमें इन्होंने क्यों नहीं दर्शाया? इनको दर्शाना चाहिए था कि किस कारण बस हमने कैंसिल किया है। ये शब्द जोड़ के जो इन्होंने ये शब्द जोड़ा है, ये क्या सोच के, क्या लिखा हुआ है? अपरिहार्य। अपरिहार्य मतलब क्या हो सकता है? हम मूर्ख हैं, हमको नहीं पता है, या हमारे माननीय पार्षद नहीं जानते हैं। आप इसी लाइन को आपने क्यों नहीं दर्शाया कि क्या कारण है? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जितने हमारे एक पार्षद राजीव रंजन जी कह रहे थे झोला बैग और कल से दौरा दौरी हो रहा था, इसके संबंध में कुछ कहेंगे? ये तो मुझे नहीं पता। खाली ऐसे कहावत है, एक बिहारी सब पर भारी, एक नारी सब पर भारी। आज तक जो मैंने राजनीति किया है तो अपने आप को कभी मैं अकेला नहीं समझा, बेसहारा नहीं। और सरकार ने जब मुझे ये सम्मान दिया कि ये दोनों सीट नारी का होगा, मैं बहुत खुश थी। लेकिन ये सपना मुझे अधूरा दिख रहा है। सरकार ने हम 2 नारियों पर भरोसा किया, लेकिन आज भी इसका हनन हो रहा है। जब आप आते होंगे यहाँ कोई चीज़ का बैग लेने, या कहीं पर भी कोई न्यूज़ लेना है, या कोई बैठक में आपको बुलाया जाता है, तो हम नारियों का नहीं चलता है। अभी भी पुरुष प्रधान देश है, अभी भी पुरुष हॉबी रहते हैं। अब क्या हम आपको बोले? अगर इतना खुल के पूछते हैं तो लोग भैया को पहचानते, भाभी को नहीं पहचानते। ये दुर्भाग्य है। जबकि भाभी भी 5 साल पार्षद रह चुकी हैं, 2 साल उनको जनता के बीच जाने का मौका मिला, लेकिन आज भी हमारी मेयर साहब अपनी पहचान नहीं बना पाई। अब और खुल के बोले क्या? तो दुर्भाग्य है, ये बेगूसराय के लिए दुर्भाग्य है कि भैया को लोग पहचानते, भाभी को नहीं पहचानते।